हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। बच्चों, इसको हम एम इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। इसको आर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट का जो डेफिनेशन है ये क्या होता है। तो द जनरेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, generation of centers of low and high electron density in conjugated system as a result of resonance is called mesomeric effect और रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सेंटर कब जनरेट होंगे उन चीज़ों को हम समझते हैं। तो हम इसको टाइप में देखते हैं, टाइप्स ऑफ एम इफेक्ट। टाइप्स ऑफ एम इफेक्ट। तो बच्चों, एम इफेक्ट के हम दो टाइप के होते हैं। एक होता है माइनस एम, दूसरा है प्लस एम। ठीक है, तो माइनस एम इफेक्ट और बच्चों प्लस एम इफेक्ट। अब बात आती है माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट होता है और प्लस एम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब बात करें कि माइनस एम, जैसे माइनस आई ग्रुप थे वैसे ही आपको माइनस एम वाले ग्रुप मिलेंगे। इस तरीके से प्लस आई वाले जो ग्रुप थे उसी तरीके से हमें प्लस एम वाले ग्रुप भी मिलेंगे। ठीक है, तो माइनस एम इफेक्ट जो ग्रुप दिखाते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन 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 विड्राइंग ग्रुप्स shows माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग क्या है बच्चों, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप shows माइनस एम इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जिनको हम EDG कहते हैं shows प्लस एम इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो प्लस एम और माइनस एम में प्लस एम के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए और माइनस एम के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप चाहिए बच्चों। ठीक है, ठीक है,
प्लस m और माइनस m। The groups which donates electron to the conjugated system, the group which donates electron to the conjugated system is called इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स EDG, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस m इफेक्ट। ठीक है बच्चों, माइनस m में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हैं। ये क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे। तो द ग्रुप्स which withdraw electrons from the conjugated system is called इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, जिनको हम EWG कहते हैं। द इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस m इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए जनरल सिस्टम हम कैसे बनाते हैं कि मान लीजिए एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमने लिया, डबल सिंगल डबल, और यहाँ पर एक ग्रुप लगाया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी हमने एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया और एक ग्रुप लगाया। ठीक है, ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये बेंजीन वाला भी हो सकता है, ये ग्रुप अटैच है, और इस तरीके का कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पर ये बेंजीन रिंग भी हो सकता है। अब अगर डोनेशन की बात करें तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस सिस्टम में क्या है, डोनेट करेगा। तो जब डोनेट करेगा इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ग्रुप है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो जब ये ग्रुप अटैच्ड ग्रुप जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप कि जो कार्बन सिस्टम है या जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इस पर जो चार्ज बन रहा है, देखते हैं बच्चों, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर, डबल बॉन्ड G प्लस कुछ ऐसा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आया। ठीक है, देख रहे हैं कि ये कार्बन की जो चेन है या यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, इस पर चार्ज जो जनरेट हो रहा है वो बच्चों क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो रिंग पर नेगेटिव चार्ज का बनना या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नेगेटिव चार्ज का बनना, नेगेटिव चार्ज का बनना मतलब क्या है, ये है सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात आ रही है, यहाँ पर जनरेट क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के जनरेशन को ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये बच्चों ये क्या बना, सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस m ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेट होता है सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब माइनस m वाला क्या करेगा, इसका मतलब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्लस m ग्रुप कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप लगा है वो प्लस m ग्रुप है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप क्या है, माइनस m का है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा इस तरीके से। तो नेक्स्ट वाला होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल करेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। अब ये ग्रुप माइनस m का है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा कुछ ऐसे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा तो बच्चों ध्यान दीजिए,
ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा इस तरीके से, तो जी पर एक चार्ज बनेगा नेगेटिव और रिंग पर जो चार्ज बनेगा वो बच्चों क्या हो जाएगा इस तरीके से पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जनरेट हो रहा है सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी भी बात करें तो ये भी दोनों सेम ही चीज है, सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो माइनस एम वाले ने क्या किया, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, जिससे जो रिंग है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो देख लें कि जो एम इफेक्ट है ये क्या करता है, सेंटर ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि हम कौन कौन से ग्रुप को प्लस एम की कैटेगरी में रखेंगे और किस तरीके के ग्रुप को हम माइनस एम की कैटेगरी में रखेंगे। तो देखते हैं प्लस एम ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और माइनस एम ग्रुप। तो प्लस एम मतलब बच्चों का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इनके पास मतलब लोन पेयर का होना जरूरी है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर होंगे, तो ये आसानी से क्या है डोनेट होते हैं। तो जनरली हम क्या देखते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स या ग्रुप्स। तो प्लस एम की कैटेगरी में ऐसे ग्रुप होंगे या ऐसे एटम्स होंगे जिनके पास क्या है बच्चों लोन पेयर होता है। अब आप देख रहे हैं कि लोन पेयर इन जनरल नाइट्रोजन पर मिलता है, ऑक्सीजन पर मिलता है, हेलोजन पर मिलता है। तो देखिए कि जैसे ये NH2 ग्रुप है बच्चों, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये डोनेट कर देगा। OH बच्चों लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। NR2 लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। OR बच्चों लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। ऐसा हेलोजन लोन पेयर है, ये डोनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे हमने लिखा है बच्चों NH माइनस, तो NH माइनस में भी नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। O माइनस ऑक्सीजन है, लोन पेयर होगा, डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं। और देखिए NH C डबल बॉन्ड O CH3 नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। OCO-CH3 ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा। तो लोन पेयर कंटेनिंग जो ग्रुप्स होंगे, मतलब देख रहे हैं जो लोन पेयर मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच रहा होगा इस तरीके से कि जैसे लिख रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH OCH3 इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ बात करें, देखिए ये फ्री वैलेंसी है और फ्री वैलेंसी अटैच होगी किससे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। हमें ये देखना है इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इन सभी केसेस में बच्चों सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ही अटैच होगा, तभी ये अपना इफेक्ट क्या है बच्चों, ये प्लस एम का इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये लोन पेयर है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि लोन पेयर कंटेनिंग जो एटम्स या ग्रुप होंगे वो प्लस एम का काम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, इस तरीके से देखिए चलेगा। ठीक है, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या है आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन है यहाँ पर प्लस एम का। अब अगर हम माइनस एम की बात करें कि माइनस एम में किस तरीके के ग्रुप होते हैं, तो ये किस तरीके के हैं,
सैचुरेटेड ग्रुप्स। तो ये ग्रुप जनरली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होंगे। और अनसैचुरेशन में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखना क्या है कि कुछ अरेंजमेंट कुछ ऐसा मिलेगा कि जैसे CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड अगर हम देखें X और Y का मिलेगा या X और Y के बीच में ऐसा ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। और अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। वो अरेंजमेंट इसलिए होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से पुल कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पुल कर रहा होगा। तो उससे इस X एटम पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से पुल करेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करें। मतलब मल्टीपल बॉन्ड में X डबल बॉन्ड Y या X ट्रिपल बॉन्ड Y हो सकता है एंड Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। तो इस तरीके का हमें सिस्टम देखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, और देखिए जैसे हम देख रहे हैं NO2, तो बच्चों NO2 को हम कैसे बनाते हैं, N और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, और देखिए बच्चों जैसे C डबल बॉन्ड OH है, ये वाला ग्रुप भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन का मल्टीपल बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, बच्चों ये एल्डिहाइड का ग्रुप है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चों जैसे ये कीटोन का ग्रुप है, ये वाला ग्रुप भी -M का काम करेगा। C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं, तो जहाँ पर C डबल बॉन्ड O है या C ट्रिपल बॉन्ड N है या जैसे NO2 लिखा है, ये सब के सब ग्रुप बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम -M ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें PR3+, ये ग्रुप भी बच्चों -M का है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट D। तो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये रेजोनेंस कर लेता है। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो इन जनरल क्या मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम इसमें बच्चों क्या है, पावर देखते हैं, -M पावर एंड +M पावर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं +M पावर ऑफ ग्रुप्स और -M पावर ऑफ ग्रुप्स। तो -M का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर, और +M में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर और यहां मिलेगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए वही बात है कि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जरूरी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना जरूरी है। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो सेंटर्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं
ठीक है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका भी फर्क पड़ता है। ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें जैसे है NH2 OH और F, ठीक है बच्चों, हमने ये ग्रुप कंसीडर किए हैं और सबके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है, ठीक है। सबके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है। तो इसमें हम अगर बात करें कि प्लस M या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, तो बात क्या है कि लोन पेयर को डोनेट करवाना है, ये किसी को देना है। अब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड करके रखेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उतना ही कंजूस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो फ्लोरीन अपने लोन पेयर को जाने नहीं देगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा, ठीक है। तो बात ये है कि प्लस M पावर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ये डिपेंड करता है जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। बात समझ में आ रही होगी बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम ऑर्डर लिखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा NH2 होगा, फिर OH होगा और फ्लोरीन पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्डर बनाते हैं तो O माइनस, NH माइनस और NH2 और इन OH में ऑर्डर बनाने की कोशिश करते हैं कि प्लस M पावर किसका ज़्यादा होगा। तो बात क्या है बच्चों, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर है, ठीक है। और जो न्यूट्रल है सेंटर ये भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास भी है। तो बात क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ अमीरी को प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हैं क्या, कुछ दिखावा करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो नेगेटिव चार्ज वाले जो आयंस हैं ये कुछ वैसे ही होते हैं, अमीर तो हैं लेकिन चार्ज है, कुछ ज़्यादा पैसा आ गया तो ये अपनी अमीरी को क्या है, दर्शा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो अमीर तो हैं लेकिन अपनी अमीरी को दिखाते नहीं हैं, दिखावा नहीं करते, ठीक है। तो बात ये हम करते हैं यहाँ पर कि माइनस M पावर जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड जो एटम्स होते हैं उनका न्यूट्रल एटम्स या ग्रुप से ज़्यादा होता है। तो प्लस M पावर नेगेटिवली चार्ज्ड एटम या ग्रुप का न्यूट्रल वालों से ज़्यादा होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें फाइनली तो फर्क तो वही है कि यहाँ पर बच्चों NH है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो NH माइनस देन O माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को आगे रखना है, फिर ये न्यूट्रल वाला आएगा, तो न्यूट्रल में भी वही है NH2 और OH, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। OH है और O COCH3 है, ठीक है। तो OH में लोन पेयर रहा और O COCH3 में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लोन पेयर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जाएगा, ठीक है। और ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। और ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ धोखे वाली बात है। लोन पेयर का काम क्या, डोनेट होना है, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जाना है। अब यहाँ पर अगर ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, और ये लोन पेयर यहाँ पर धोखा दे सकता है, ठीक है। धोखे का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है ये
इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ही डोनेट हो। ये इधर भी कॉन्जुगेशन में है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, तो ये क्या है, इंटरनल कॉन्जुगेशन है एक तरीके से, ठीक है। इसका आपस में ही झगड़ा चल रहा है कि हमें डोनेट होना है या नहीं होना है। तो इसका मतलब यहाँ पर संशय है, यहाँ पर क्या डाउट है कि ये डोनेट होगा भी या नहीं होगा। लेकिन इसका ये डेडिकेटेड है, इसको तो अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही है। लेकिन इसमें क्या है, ये धोखा दे सकता है कि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्योंकि इसकी अपनी समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो OH का प्लस एम पावर OCO-CH3 से बच्चों क्या है, ज़्यादा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है। 4th नंबर में अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से NH2 और NHCO-CH3 की बात करें तो सिमिलर केस है बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ में मिलेगा हमें NH2 ग्रेटर देन NHC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, बिल्कुल सेम केस है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखिए, तो जैसे हमने लिखा है OH और OR, ये वाला केस देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, OH का प्लस एम पावर OR से ज़्यादा होता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन जाता है बेंड्स रूल से, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है, तो जब हम इसको दोबारा कभी एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे होंगे तब हम आपको इन चीज़ों को बताएंगे और डिटेल में कि बेंड्स रूल की वजह से ये चीज़ किस तरीके से आगे होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। नेक्स्ट अगर हम केस देखें हेलोजेंस में, तो FCl Br और I, तो इसमें अगर हम प्लस एम पावर देखते हैं तो मिलता है F, फिर Cl और फिर Br और I, ठीक है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ आयन इंक्रीज करता है, ठीक है। लोन पेयर तो सभी के पास है, इस तरीके से। तो क्या है, फ्लोरीन स्मॉल साइज है सबसे। अगर हम यहाँ पर साइज की बात करें तो साइज F, फिर Cl, फिर Br और I। तो आयोडीन लार्ज साइज का है, तो लार्ज साइज होने की वजह से इसके जो लोन पेयर है इसके ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल में आसानी से एकोमोडेट हो जाते हैं, तो इसको दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन क्या है, स्मॉल साइज का है, तो यहाँ पर लोन पेयर के बीच में क्या है बच्चों, रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये आसानी से अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो हेलोजेंस के केस में फ्लोरीन का प्लस एम पावर ज़्यादा होता है और जो आयोडीन होगा उसका प्लस एम पावर वीक होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करते जाएंगे। इन केस ऑफ हेलोजेंस -I पावर ग्रेटर देन प्लस एम, इस चीज़ का भी हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। और अभी हम ग्रुप के नेचर को भी डिसाइड करेंगे कि I इफेक्ट भी लगता है और M इफेक्ट भी लगता है, तो कब I इफेक्ट होगा कब M इफेक्ट होगा उसको भी हम इसके बाद के एग्जांपल्स में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों था प्लस एम पावर ऑफ ग्रुप्स। अब देखते हैं माइनस एम पावर ऑफ ग्रुप्स। तो माइनस एम में वैसे ही जैसे -I में ऑर्डर बनाते थे, तो यहाँ एग्जाम्पल तो हमने देख लिया था कि तो इसमें सबसे पहले Pr3 आ जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है और साथ में क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो ग्रुप्स होंगे उनका माइनस एम पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या मिलेगा हमें, NO2 फिर Cn, ठीक है, फिर आएगा CHO, जैसे -I में लिखते थे, फिर मिलेगा C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप, और इस तरीके से आता है C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉलोइंग। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है उस चीज़ को समझते हैं कि ग्रुप हमने देखे दो तरीके के हैं, एक है प्लस एम, तो प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
while minus m group decreases electron density। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होगा ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही होगा बच्चों, ठीक है। जनरल जो टेंडेंसी है, जो जनरल ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा कि प्लस एम वाला आगे होगा, फिर रेफरेंस को लिखेंगे और इसके बाद हम इसमें माइनस एम वाला लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, रेफरेंस में कुछ नहीं होगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, और माइनस एम वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो चेक करते हैं, तो अगर इन सब में कंपेयर करते हैं तो यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बच्चों एक रेफरेंस का काम करता है और H का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब क्वेश्चन करने से पहले अटैच्ड जो ग्रुप है उसका हमें नेचर बच्चों पता होना जरूरी है कि अटैच्ड ग्रुप जो रिंग है, क्योंकि रिंग बेंजीन रिंग तो सभी में कॉमन है, ठीक है। इससे अटैच जो ग्रुप है वो ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। और बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना जरूरी है कि NO2 का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इस NH3+ का क्या इफेक्ट होता है, NH2 का क्या इफेक्ट होता है, ये प्लस M का है या माइनस M का है, ये किस तरीके का ग्रुप है, ये बच्चों हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, तो NO2 बच्चों देखा हमने अभी कि NO2 एक माइनस M का ग्रुप है। अब बच्चों NH3+ में ध्यान रखना है, यहाँ माइनस M नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस M नहीं होगा, यहाँ पर क्या है माइनस I होगा, ठीक है। और जो NH2 है ये लोन पेयर है और लोन पेयर कंटेनिंग जो ग्रुप होता है ये प्लस M का होता है, ठीक है। तो NH3+ को ध्यान रखना है, यहाँ माइनस M इफेक्ट नहीं लगेगा, इस चीज को भी याद रखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है माइनस I रखे लगेगा। तो देखते हैं किस तरीके से है, क्योंकि नाइट्रोजन में ये पॉजिटिव चार्ज और माइनस M का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। और ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के 3 और एक यहाँ पर 4, जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए। और ऐसा करने से आपने क्या किया, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड और बढ़ा लिया, कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड NH3 और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो गया, और नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता है। देख रहे हैं बच्चों, नाइट्रोजन ने 3 और 2 5 बॉन्ड बना लिए, तो पेंटावेलेंट नाइट्रोजन नहीं होता है। इस वजह से क्या है, ये माइनस एम में क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है थ्रू रेजोनेंस, और जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन के केस में। हाँ, यहाँ फॉस्फोरस होता है PH3+, जिसको मैंने आपको बताया भी था। तो PH3+ में क्या है, फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है, 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन की बस की बात नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पर कहा ये माइनस I इफेक्ट लगाएगा, माइनस M यहाँ पर नहीं होता। और I इफेक्ट में बच्चों क्या है, I इफेक्ट में तो सिर्फ ट्रांसमिशन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन है, माइनस I लगाएगा, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब ये माइनस I और यहाँ पर माइनस M, तो माइनस I भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है, और माइनस M भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है। तो अब यह बात यहाँ पर आ गई कि दोनों ही जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होते हैं ग्रुप, तो किसका पावर ज़्यादा होगा, M इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है या I इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, हमेशा I इफेक्ट में क्या है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। M इफेक्ट में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। तो पाई बॉन्ड क्या है, वीक होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखाएगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा थोड़ा सा वीक होगा। तो M और I में हमेशा M इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन I इफेक्ट, डोमिनेट करता है, ठीक है। तो M इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर I, ठीक है। तो हम जब भी कंपेयर कर रहे होंगे तो M इफेक्ट पावरफुल होता है
आई इफेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी बच्चों। अब हम ऑर्डर बनाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लीजिए इस पॉइंट को और हम यहाँ पर ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं पार्ट में कि सबसे आगे कौन होगा, पीछे कौन होना चाहिए। ठीक है, और रेफरेंस, तो यहाँ पर बच्चों बेंजीन जो है ये रेफरेंस का काम करेगा। ये रेफरेंस हो गया, और रेफरेंस से आगे एम मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, और माइनस एम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाले। ठीक है, देखिए तो प्लस एम का एक है फोर्थ वाला, वो सबसे आगे आ जाएगा। फिर देखिए रेफरेंस होगा जो कि फर्स्ट है। अब माइनस वाले पीछे होंगे, अब वो माइनस आई के हों या वो माइनस एम के हों, तो सेकेंड और थर्ड बच्चों पीछे रहेगा। अब देख लीजिए फोर्थ तो आगे था फर्स्ट, अब सेकेंड और थर्ड में अगर देखें तो सेकेंड और थर्ड में क्या होता है, माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग होता है, और सॉरी माइनस एम ज्यादा स्ट्रांग होता है माइनस आई की कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब देखिए कि माइनस एम ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर ये तेजी से पॉजिटिव चार्ज बनाएगा रिंग पर। ये माइनस आई वाला ट्रांसमिशन स्लो होता है, वीक है, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर ये छोटा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। इसका मतलब क्या है, ज्यादा डेफिशिएंसी कहाँ पर है, माइनस एम वाले में, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कहाँ है, माइनस आई वाले में। तो बात ये है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो माइनस आई वाला कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, और माइनस एम वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, सेकेंड वाला। इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो आई और एम में माइनस आई वीक है, वीक है तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकालेगा, धीरे धीरे निकालेगा तो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे बनाएगा, मतलब कम रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम डिक्रीज होगा। लेकिन माइनस एम वाला बिल्कुल खजाना ही खाली कर देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से बनाएगा, मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनेगा। तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ऑर्डर ये आ गया। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए नेचर ऑफ ग्रुप देख लेते हैं। तो बेंजीन तो कुछ नहीं है, बेंजीन हमेशा ऐसे रेफरेंस का काम करेगा। अब ये NH2 है बच्चों, लोन पेयर है, लोन पेयर वाला क्या है, प्लस एम का काम करता है। यहाँ पर भी बच्चों क्या है, लोन पेयर है, ये प्लस एम का काम करेगा। यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये प्लस एम का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर COOCH3, इस COOCH3 को देखते हैं ये है क्या, तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OCH3। देखिए बच्चों C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O अनसैचुरेटेड ग्रुप आ गया, और अनसैचुरेटेड जो ग्रुप होता है बच्चों वो माइनस एम का काम करता है, अनसैचुरेशन है, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो अब हम देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इस फिफ्थ में। तो सबसे आगे कौन होगा, जनरल जो ऑर्डर है प्लस एम, फिर रेफरेंस, और फिर क्या है माइनस एम। ठीक है, तो देखिए तो प्लस एम वाला सबसे आगे, तो प्लस एम जो इफेक्ट लग रहा है वो सेकेंड में है। ठीक है, और फोर्थ में है। ठीक है, सेकेंड में है और फोर्थ में है। ठीक है, थर्ड में भी है, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब आएगा ये प्लस एम, इसके बाद देखिए बच्चों रेफरेंस जो कि फर्स्ट है, और फर्स्ट के बाद माइनस एम का यहाँ पर एक ही ग्रुप है जो कि फिफ्थ वाला है।
इस तरीके से लिखा। अब तो हमने इन फर्स्ट और फिफ्थ को तो बिल्कुल अलग कर लिया। अब हमारी रेस क्या है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में है, ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में अगर देखें, ये सभी के सभी प्लस एम वाले हैं। तो जिनका पावर प्लस एम का ज़्यादा होगा वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करेंगे। तो प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जिस ग्रुप का प्लस एम पावर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो प्लस एम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ देखें सबसे ज़्यादा पावर प्लस एम का इस NH2 का है। NH2 के बाद जो ग्रुप लगा है नाइट्रोजन वाला ही, ये NHCOCH3 होगा, और इसके बाद ऑक्सीजन वाला होगा OCOCH3, ठीक है। ये क्या है बच्चों, सेकेंड, और NH वाला क्या है बच्चों, फोर्थ, और OCOCH3 वाला क्या है बच्चों, थर्ड। बात समझ रहे हैं? इसको हमने कंपेयर किया NH2 और इसमें कंपेयर किया, और इसमें भी देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। तो जितना ज़्यादा प्लस एम पावर उतना ज़्यादा ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो फाइनल जो ऑर्डर बनता है बच्चों यहाँ पर, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, और सबसे पीछे क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड, इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट और फिफ्थ। ये तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए इस नेक्स्ट एग्जांपल को। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए ये O माइनस है बच्चों। तो O माइनस का इफेक्ट क्या है, प्लस M। तो ग्रुप का इफेक्ट बस आपको याद रखना है। ग्रुप का इफेक्ट अगर याद है तो इसमें आपको GOC में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है, ना तो I इफेक्ट में ना तो M इफेक्ट में। अब NH3 को देख लीजिए बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था NH3 प्लस जो होता है ये क्या लगाता है, माइनस I इफेक्ट लगाता है, ठीक है। और NH2 है प्लस M, और OH का भी क्या है बच्चों, प्लस M, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो प्लस वाले आगे और माइनस वाले पीछे। तो प्लस वाले कौन कौन से हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और माइनस वाला क्या है बच्चों, फोर्थ है। अब इन प्लस में देखिए ये प्लस M और ये माइनस I वाला, ठीक है। माइनस वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। अब देखिए इन सब में अगर हम प्लस M की पावर की बात करें तो नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप का प्लस M पावर ज़्यादा होता है, और इनमें आपको पता है कि NH2 का ज़्यादा होगा और OH। तो फाइनल जो ऑर्डर बनेगा वो थर्ड सबसे आगे हो जाएगा, थर्ड के बाद सेकेंड होगा बच्चों क्योंकि नाइट्रोजन है, इसके बाद फर्स्ट आएगा, और फोर्थ सबसे पीछे था। तो बच्चों ये यहाँ पर है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। इस तरीके से बेंजीन के साथ ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर भी ग्रुप के नेचर को ही देखना है। तो नेचर का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रिंग के लिए प्लस M का काम करेगा, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर रिंग है, और जो चीज अलग कर रही है उसी को देखना है। तो रिंग तो सभी में है, ठीक है, और ये पोर्शन क्या बच्चों, सभी में सेम है, ठीक है। तो जो पॉइंट डिफरेंशिएट कर रहा है वो ये ग्रुप जो अटैच है यहाँ पर, और अटैच ग्रुप के नेचर को देखना है। तो यहाँ रिंग से अटैच ग्रुप क्या है, लोन पेयर वाला। लोन पेयर वाला ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए
C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो रिंग से जो कनेक्टेड ग्रुप है वो क्या है, -M वाला। मल्टीपल बॉन्ड है तो ये -M इफेक्ट लगाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, ये क्या है, रिंग से जो अटैच ग्रुप है वो क्या है, लोन पेयर वाला। लोन पेयर वाला ग्रुप क्या है, +M इफेक्ट लगाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं रिंग से अटैच ग्रुप क्या है, -M वाला, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है। अब अरेंज करते हैं 1, 2 और 3 और 4th को डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में। देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी M वाले में होती है, तो M में क्या है, फर्स्ट और थर्ड है। तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड ग्रेटर देन सेकंड एंड फोर्थ। तो बच्चों जब कभी ऑर्डर बनाने के लिए आता है तो ऑर्डर बनाने में हमने इनको अलग कर लिया, एक छोटा सा ऑर्डर बना लिया कि कौन आगे होना चाहिए कौन पीछे होना चाहिए। इससे क्या है, हमारा कंफ्यूजन अब कम हो जाएगा। अब हमारी लड़ाई अगर इसमें पूछता हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी, तो हमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में ही देखना था। अब सेकंड और फोर्थ हमारे लिए काम के नहीं है। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर पूछता तो सेकंड और फोर्थ में ही अब हमें चेक करना इनमें कौन से होंगे। तो 4 ऑप्शन में से 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिए, 2 बचते हैं। अब इनमें देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है फर्स्ट वाले में, ये क्या है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन है और ये यहाँ पर कनेक्टेड है इस तरीके से, तो हम इसको कह रहे हैं ये OR है, ठीक है, OR वाला ग्रुप है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसको आप देखिए, तो ये क्या, OC डबल बॉन्ड O R टाइप का ग्रुप है। तो ये जो पार्ट कनेक्टेड है इसको हम R कह रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो यहाँ देखिए, तो इसका तो पूरी तरीके से काम डेडिकेटेड है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करना है। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है, दिक्कत है। ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है, लोन पेयर इधर भी जा सकता है। तो इसे K+M पावर में संशय है बच्चों, ये डोनेट धोखा दे सकता है, कहने का मतलब, ठीक है। जो धोखे देने वाले हैं वो उन पर विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखिए +M पावर OR का OCOR से ज्यादा होता है, ठीक है। जो धोखा देने वाला है उस पर विश्वास नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला थर्ड वाले से +M पावर में आगे होगा। अब बचा सेकेंड और फोर्थ। अब हम सेकेंड और फोर्थ में देखते हैं -M पावर। तो -M पावर सेकेंड का और फोर्थ में किसका ज्यादा है, तो देखिए बच्चों, इसमें सेकेंड वाले में जो ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड OR टाइप का ग्रुप है, और फोर्थ वाले में जो ग्रुप है बच्चों वो क्या है, C डबल बॉन्ड O। ये तो यहाँ पर देखिए, इसका तो सिर्फ एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, लेकिन ये धोखा दे सकता है। इसका क्या है मतलब, ये इसका खुद का भी अंदर रेजोनेंस चल रहा है, इंटरनल घर का झगड़ा। ये क्या करता है कि जब यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा होगा तो इसको रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने की फुर्सत नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ये उससे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश नहीं कर पाएगा। तो बात ये है, जैसे हमने इसमें +M पावर देखा, उसी तरीके से -M पावर की बात करें तो -M पावर कीटोन का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है, इसका पावर C डबल बॉन्ड OR वाले ग्रुप से क्या है, ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब खुद का अंदर का रेजोनेंस जब चल रहा होगा तो इसका कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या है, इसको कमजोर बनाता है। अगर इसके साथ मतलब जनरली समझिए कि C डबल बॉन्ड O के साथ अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसमें खुद में लोन पेयर है, ठीक है, तो इसका -M पावर कमजोर होता है सिंपल वाले से जिसमें कोई ग्रुप अटैच ना हो, ठीक है। -M पावर खुद के अंदर इस तरीके से सिस्टम में अगर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो वो इसको क्या है, कमजोर बनाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, फाइनल जो ऑर्डर बनेगा तो फर्स्ट और सेकेंड। अब इसमें देखिए बात ये आती है, जिसमें -M पावर ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल तेजी से डिक्रीज करवाएगा, ठीक है। तो -M पावर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्थ वाले का है, तो फोर्थ वाला तो पीछे होगा और सेकेंड वाला इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि -M पावर जितना ज्यादा
वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही तेजी से डिक्रीज करेगा, ठीक है। और माइनस एम पावर जिसका कम होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डिक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, माइनस एम पावर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करना, और जिसका पावर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। और इलेक्ट्रॉन पुल करने का मतलब क्या है, रिंग को डेफिशिएंट बनाएगा, उतनी तेजी से ही डेफिशिएंट बनाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर आ गया इस तरीके से। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम फिफ्थ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बनाना है तो हमें नेचर ऑफ ग्रुप को देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है माइनस एम, ये माइनस एम, यहाँ पर दोनों ही ग्रुप क्या है, माइनस एम का काम कर रहे हैं। ये लोन पेयर वाला जुड़ा हुआ है, लोन पेयर वाले क्या है बच्चों, प्लस एम लगाते हैं, लोन पेयर वाले क्या है, प्लस एम लगाते हैं। थर्ड वाले में देखिए, तो थर्ड वाले में एक लोन पेयर वाला है, इसका तो प्लस एम लगा, और ये C डबल बॉन्ड O वाला है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाला लगा हुआ है, इसका माइनस एम। तो देखिए सेकंड सबसे आगे होगा, क्योंकि सेकंड में क्या है, दोनों प्लस एम वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और थर्ड वाला इसके बाद आएगा, एक प्लस एम का है, एक माइनस एम का है, और फर्स्ट वाले में दोनों ही ग्रुप क्या है बच्चों, माइनस एम वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। तो फाइनल ऑर्डर ये आ गया। तो बच्चों हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ ग्रुप वो एम और आई इफेक्ट हो सकता है, प्लस एम प्लस आई, माइनस एम माइनस आई। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ ग्रुप when attached to a conjugated system, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसी को हमने बेंजीन रिंग के साथ भी लगा दिया, ये OH, ठीक है बच्चों। नंबर 3, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रिंग हो सकता है या ऐसा ओपन चेन वाला सिस्टम हो सकता है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इन ग्रुप के इफेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड से अटैच है, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है बच्चों, ये रेजोनेंस कर रहा है। अगर रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर है, तो ये ग्रुप क्या है, प्लस एम का काम करेगा, ठीक है बच्चों। अब इस OH का दूसरा इफेक्ट भी देखें, ये इस OH का दूसरा इफेक्ट OH माइनस आई का भी ग्रुप होता है। तो प्लस एम और माइनस आई, ये यहाँ पर इसका रोल है, प्लस एम का काम भी करेगा और माइनस आई का भी काम करेगा। लेकिन क्या है, एम इफेक्ट को बताया हमने कि प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, एम इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर आई इफेक्ट, क्योंकि एम में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और जो आई इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट में जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, ठीक है बच्चों। तो एम इफेक्ट हमेशा स्ट्रांग माना जाता है आई के कंपैरिजन में।
अब बच्चों सिमिलर तरीका यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ भी सिस्टम क्या है, ऐसा कॉन्जुगेटेड है। देखिए यहाँ से डायरेक्शंस बनेंगे, तो जब डायरेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो इस पे एम भी होगा और आई भी होगा। आई इफेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन जो डोमिनेटिंग की बात करें तो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर O माइनस, तो बच्चों O माइनस क्या है, प्लस आई का भी काम करता है और ये बच्चों प्लस एम का भी काम करता है। तो प्लस आई भी है और प्लस एम भी है। ठीक है, और पावरफुल इफेक्ट की देखें तो एम इफेक्ट ग्रेटर देन आई इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, और प्लस आई में हमने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज वाले जो एटम्स या ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई का काम करते हैं। ठीक है, तो एम और आई में कौन से ग्रुप क्या काम कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, पहले ही बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है सल्फर ऑक्सीजन। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, माइनस एम और माइनस आई का भी काम करेगा, जैसे COOH होता है। ठीक है, COOH भी क्या है, माइनस एम है और ये माइनस आई है, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। तो COOH ग्रुप माइनस एम का भी है और माइनस आई का भी काम करता है। सिमिलर यहाँ देखिए बच्चों NH3 है, तो नाइट्रोजन का जो इफेक्ट है ये सिर्फ माइनस आई होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, माइनस आई का ही काम करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन के केस में हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन पेंटावलेंट नहीं होता है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना है ये NH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, पेंटावलेंट। तो नाइट्रोजन बच्चों पेंटावलेंट नाइट्रोजन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन में रेजोनेंस नहीं होता। जहां रेजोनेंस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट मिलता है। यहाँ रेजोनेंस तो नहीं होगा तो आई इफेक्ट लगेगा, और आई इफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ ही करेगा, अपने चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस के केस में ये बात बनेगी, फॉस्फोरस माइनस एम लगाएगा, माइनस आई भी लगाएगा, इसका माइनस एम स्ट्रॉन्ग होगा माइनस आई से, तो हम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मिलेगा डबल बॉन्ड PH3 प्लस, और पेंटावेलेंट फॉस्फोरस होता है बच्चों। ठीक है, तो फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन की बस के बात नहीं है, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बनाने का कारण भी यही है कि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब बच्चों CHO को देखिए, तो CHO क्या रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो माइनस एम का काम करेगा, और बच्चों CHO जो ग्रुप है ये माइनस आई का भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर भी है ऑक्सीजन, तो माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। तब ये बेंजीन के साथ हो या कुछ ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो, यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसका इफेक्ट क्या होगा, माइनस एम और माइनस आई, और माइनस एम और माइनस आई दोनों ही होंगे, और माइनस एम माइनस आई से क्या है, पावरफुल होता है। एम इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर आई इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब अगर इस तरीके से एग्जांपल दिया हो, अगर और यहाँ OH लगा हुआ है, अब आपसे इफेक्ट पूछे इस OH का क्या इफेक्ट होगा, तब बच्चों ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। ये लोन पेयर अगर हम डोनेट करते तो यहाँ रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड ही दिख रहे हैं। अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट की बात हम नहीं करेंगे। तो जब सिस्टम कॉन्जुगेटेड ना हो तो सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आई इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है तो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, यहाँ पर OH की जो इफेक्ट है वो माइनस आई है, सिर्फ माइनस आई है, यहाँ पर माइनस एम की कोई बात नहीं है,
माइनस एम का नहीं है, प्लस एम का ग्रुप है, तो प्लस एम का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरीके से हमने लिखा है CH3 CH2OH, यहाँ पर भी देखिए तो बच्चों ये सैचुरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, तो ये इसका जो रोल है माइनस प्लस एम का है, तो प्लस एम तो दिखाएगा नहीं है कि लोन पेयर है, तो यहाँ OH जो है माइनस आई दिखाता है, सिर्फ माइनस आई इसका हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और NH2, अब अगर आप इफेक्ट देखने की कोशिश करें यहाँ पर इसका, तो चूंकि सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, लोन पेयर है लेकिन सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसका प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा देखने को, माइनस आई मिल जाएगा यहाँ पर। क्या बात समझ रहे? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH डबल बॉन्ड O, तो बेशक CHO ग्रुप है, तो आप सोचो कि आपसे पूछ ले इसका नेचर क्या होगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर माइनस एम का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो माइनस एम या प्लस एम तो तभी देखने को मिलता है जब सिस्टम बच्चों क्या हो, कॉन्जुगेटेड हो। यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है तो एम इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखने को बच्चों, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, माइनस आई जरूर लगाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं? इस तरीके से अगर हमने इसको ऐसे लिखा और ये CHO आ गया, अब इसका इफेक्ट पूछे तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि सब सिग्मा ही बॉन्ड है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये सिर्फ क्या है, माइनस आई लगाएगा, और यहाँ पर माइनस एम की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो